नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल। आपकी आवाज में आज बात धर्मांतरण के मामलों को लेकर के। देश में एक तरफ विकास पर जोर है तो दूसरी तरफ धर्मांतरण, लव जिहाद चिंता का सबब बने हुए हैं। भोली भाली मासूम लड़कियों के साथ लगातार फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। चांगुर बाबा और जलालुद्दीन का मामला अभी चल ही रहा था कि शाहजहांपुर में भी एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां शिव वर्मा और मोहम्मद नावेद के जाल में हिंदू लड़की फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठी। वहीं चरखी दादरी में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आखिर धर्मांतरण का यह गिरोह कहां तक फैला हुआ है या फिर मकसद कुछ और ही है? अभी इस मामले को लेकर के लगातार पुलिस की ओर से जांच पड़ताल चल रही है और इसी मामले को लेकर के आप भी दीजिए अपनी राय। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात रखिए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कट्टर हिंदू बनकर, माथे पर तिलक, हाथ में कलावा बांधकर भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना आजकल लव जिहाद गिरोह का नया हथियार बन गया है। शाहजहांपुर में भी लव जिहाद के इसी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जहां मोहम्मद नावेद उर्फ कासिम पठान ने शिव वर्मा बनकर दर्जनों हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। दरअसल आरोपी ने हिंदू युवक के नाम से सोशल मीडिया पर पहले आईडी बनाई, फिर आईडी के जरिए पीड़िता से नजदीकी बढ़ाई और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा। लेकिन जब शिव वर्मा उर्फ नावेद ने धर्म परिवर्तन का दबाव दिया, तब युवती ने पुलिस से शिकायत कर दी। आपको बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर शाहजहांपुर कोतवाली पुलिस हरकत में आई। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भी कोतवाली का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की ताहिर पर आरोपी युवक समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुख्य आरोपी नावेद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। थाना कोतवाली में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि विगत 2 वर्षों से एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है एवं उसके परिजनों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। महिला की तहरीर पर सुसंगत अभियोगों में धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तक की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि विगत 2 वर्षों से ये दोनों अभियुक्त और ये वादिनी साथ रह रहे थे। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता युवती ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि एक दिन जब उसने नावेद उर्फ कासिम पठान का मोबाइल देखा तो दंग रह गई। मोबाइल में कई और लड़कियों के वीडियोस थे। उसे पता चला कि ये लोग एक संगठित गिरोह चलाते हैं, जिनका मकसद ही दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाना होता है। इस काम में नावेद का भाई कैफ और दोस्त अकील भी शामिल है। यानी लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण कराने में एक पूरा गिरोह काम कर रहा था। वहीं हरियाणा में चरखी दादरी जिले के महाराणा गांव में भी पिछले 5 दिनों से पुलिस का पहरा है। दरअसल गांव के ही एक युवक शाहिद ने धर्मांतरण कराकर हिंदू युवती से निकाह कर लिया, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हालांकि मामला थाने भी पहुंचा और दोनों पक्षों की पंचायत भी बुलाई गई, जहां युवक युवती ने अलग अलग रहने के शपथ पत्र भी दिए हैं। इसके बाद दोनों को सेफ हाउस से परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मामला गांव में जो ये हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करके और एक मुस्लिम समाज के लड़के ने जो शादी किया है वो गलत है। और वो भी गांव में, अगर वो किसी थर्ड पर्सन गांव से या किसी आजू बाजू के गांव से अगर वो कहीं करके लाता तो हमें जितना आपत्ति अब है, पूरे गांव को जो आपत्ति अब है वो नहीं होती। लेकिन गांव में जो ये काम किया है ये बहुत ही अशोभनीय और अभद्र काम किया है। बहरहाल इस मामले में ग्रामीण दोबारा से पंचायत बुलाकर किसी ठोस निर्णय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी मामले को लेकर एहतियात बरत रही है और 4 पुलिसकर्मियों को युवक के घर के बाहर लगाया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर धर्मांतरण के गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण करवा रहा है? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
यानी माथे पर तिलक और हाथ में कलावा हो तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला शिव या शिवा ही हो। इसमें सवाल उठता है कि क्या देश में लव जिहाद का बड़ा गिरोह काम कर रहा है? क्या हिंदू लड़कियों पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जा रहा है? क्या धर्मांतरण के लिए युवतियों का शारीरिक शोषण बन रहा है ब्लैकमेलिंग का जरिया? इसी के साथ साथ क्या लव जिहाद के लिए सोशल मीडिया पर लगातार धर्म परिवर्तन का गिरोह जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है? आखिर कब लगेगा धर्मांतरण पर पूर्ण विराम? ये तमाम सवाल जो हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं और लव जिहाद के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं। तो आखिर कब लगेगा धर्मांतरण पर पूर्ण विराम? ये तमाम सवाल लगातार सामने आ रहे हैं। देश भर से धर्मांतरण के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। नावेद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है और इसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर भी इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे ये कट्टर हिंदू हो। और इसी तरीके के गिरोह जो हैं वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गिरोह जो है वो भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनसे बातचीत करते हैं, उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं और उसके बाद उन्हें धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते हैं। इस तरीके के तमाम मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा का मामला हम लोगों ने देखा, छांगुर बाबा के मामले में भी इसी तरीके की बातें सामने आ रही थी। वहां पर युवतियों के रेट तय कर दिए गए थे। ब्राह्मण युवती होगी तो उसके लिए 15 से 16 लाख रुपए जो है वो दिए जाते थे जैसे मुस्लिम युवाओं को। इसी के साथ साथ अगर ओबीसी वर्ग की अगर कोई लड़की होती है जिसका धर्मांतरण कराया जाता है तो उसके लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जा रहे थे। और इसी तरीके के मामले जो है चरखी दादरी में भी देखने को मिला है और तमाम जगहों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। शाहजहांपुर में लव जिहाद का एक और मामला जो है वो सामने आया है। यहां पर शिवा बन करके ये जो नावेद है इसने इस लड़की को फंसाया। उसके बाद से ही इस पूरे मामले को लेकर के लगातार वहां पर भी कार्रवाइयां देखने को मिली है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की तफ्तीश करती हुई पुलिस नजर आ रही है और तफ्तीश के दौरान नावेद का फोन खंगाला जाता है। जब नावेद का फोन खंगाला जाता है तो उसमें इस गिरोह का पर्दाफाश होता है जो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और इसके बाद इन्हें ब्लैकमेल करता है। वहीं अगर बात करें छांगुर बाबा के मामले को लेकर के तो उस मामले को लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और छांगुर बाबा की जो आलीशान कोठी थी उसे जमींदोज कर दिया गया है। सरकार की ओर से लगातार कड़े कदम इन जैसे तमाम लोगों के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर छांगुर बाबा के मामले की बात करें तो छांगुर बाबा का जो पूरा मामला है उसको लेकर के यूपी एटीएस की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है और वहां पर भी तमाम परते दर परते खुलते हुए जा रही है। जिस तरीके से एक इंटरनेशनल पूरा गैंग जो है यहां पर ऑपरेट किया जा रहा था, पैसे जो थे वो फॉरेन से आ रहे थे, सऊदी अरेबिया से लगातार पैसे आ रहे थे और इस्लामिक देशों से यहां पर इन्हें फंडिंग की जा रही थी। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का यहां पर पता चला है। छांगुर बाबा की अगर बात करें तो एक बाबा जो अंगूठी बेचता था, जो ताबीज बनाता था, वो देखते ही देखते इतना बड़ा आश्रम खड़ा कर लेता है। इस आश्रम खड़ा करने के बाद लगातार एक टीम तैयार करता है। और आपकी आवाज में हमारे पहले दर्शक अमन जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। अमन, जिस तरीके से लव जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों के खिलाफ सरकार को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप अपने लाइफ का पार्टनर को चुन रहे हो तो ये नहीं डिसाइड करते कि मैं ये नहीं सोच पाते कि मतलब धोखा हुआ है। तो ये अगर आप इतने रिलेशन तो देखना चाहिए कि जो लड़का है वो वास्तव में जेन्युइन है या धोखा दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो सरकार है उसको इस तरह का कानून कि जो लोग हैं, जो लड़के हैं, जो झूठ बोलकर लड़का को पता है, कम से कम तो आपको सजाओ जिससे कि इस तरह के जो लोग हैं उनको एक मैसेज आए कि अगर भविष्य में आप किन्हीं लड़कों को चीट करोगे तो आपको कानून के मुताबिक दंड मिलेगा। जी अमन, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर तमाम दर्शकों की आप बात सुन रहे थे, उनकी ओर से सरकार से ये अपील की जा रही है कि सरकार की ओर से ऐसा कानून लाना चाहिए इन पूरे मामलों को लेकर के जिनके चलते ये लोग डरें इस तरीके के काम करने के लिए, क्योंकि इस तरीके के मामले जो है वो देश भर से लगातार सामने आ रहे हैं। शाहजहांपुर का लव जिहाद का मामला आपने सामने देखा। यहां पर अगर बात करते हैं, नावेद नाम का ये युवक था, शिव बनकर के, शिवा बनकर के ये बात कर रहा था, सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता था, उनसे बातचीत की जाती थी और
धीरे धीरे उनसे संपर्क बढ़ाए जाते थे। संपर्क बढ़ाने के साथ साथ ही इनके साथ पूरा एक गैंग ऑपरेट करता था। इनके जो गैंग में लड़कियां होती थी वो भी उनसे बात करती थी, उनसे दोस्ती बढ़ाती थी और उसके बाद इन लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता था, फंसाया जाता था, इनकी गलत वीडियोस बनाई जाती थी और इन्हीं वीडियोस के आधार पर इन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता था। और लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप नावेद की तस्वीरें देख रहे हैं। ये नावेद है, शिवा बन करके इसने एक हिंदू लड़की को फंसाया। हाथ में कलावा देख सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएंगे तो वहां पर भी कट्टर हिंदू का टैग लगा हुआ है और इसी टैग के जरिए यहां पर ये भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाते थे और इस तरीके के धर्मांतरण के कार्य में शामिल थे। और इसी तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा के मामले के बाद से ही उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा की चरखी दादरी से भी इसी तरीके का मामला सामने आया है और इन मामलों को लेकर के लगातार प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये तमाम मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा के मामले को लेकर भी तमाम खुलासे देखने को मिल रहे हैं। छांगुर बाबा का जो पूरा के पूरा फंड है वो बाहर से आ रहा था। 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहां पर देखने को मिला है और उस पूरे मामले को लेकर के लगातार पुलिस छानबीन करती हुई नजर आ रही है। उसमें छांगुर बाबा की गिरफ्तारी कर ली गई है। छांगुर बाबा के साथ साथ उसके कई सहयोगी थे, उनको लेकर भी लगातार पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। उनको पकड़ने का भी प्रयास यहां पर किया जा रहा है और इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। और आपकी आवाज में हमारे अगले कॉलर जय हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं। जय, जिस तरीके से धर्मांतरण के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों को लेकर के सरकार से आपकी क्या कुछ अपील है और आपकी क्या कुछ राय है? भैया इस पे साफ तरीके से कहना चाहूंगा कि धर्मांतरण कहीं भी हो, धर्मांतरण कोई भी कर रहा हो, चाहे किसी भी धर्म में होता हो, धर्मांतरण बेहद खराब है। धर्मांतरण के सिर्फ एक ही है कि धर्मांतरण कोई करवाता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। जी जय, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार धर्मांतरण को लेकर के तमाम ऑडियंस को, तमाम दर्शकों को आप सुन रहे हैं, लगातार उनकी ओर से इस बात को उठाया जा रहा है कि धर्मांतरण जैसे अगर मामले सामने आते हैं तो इसके खिलाफ एक कड़ा कानून बनना चाहिए, कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि देश में लव जिहाद के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा का पूरा के पूरा मामला आपने देखा, उसके बाद से ही लगातार इन जैसे मामलों की परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है। यहां पर नावेद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नावेद नाम का ये युवक जो था, ये सोशल मीडिया के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाता था और अब इसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसके नेटवर्क का लगातार पर्दाफाश किया जा रहा है। छांगुर बाबा का जो नेटवर्क है वो भी देश भर में फैला हुआ था और उसमें भी कड़ी दर कड़ी पुलिस की ओर से जोड़ी जा रही है, ढूंढा जा रहा है उस पूरे नेटवर्क को, उस पूरे गिरोह को जो यहां पर धर्मांतरण का एक गिरोह चला रहा था। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस मामले में एक्टिव नजर आ रही है। वहीं चरखी दादरी में भी ये मामले सामने आए हैं और यहां पर भी सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार जो है इन मामलों को लेकर के सख्त है। यहां पर लगातार तमाम कदम जो है इन मामलों को लेकर के उठाए जा रहे हैं और देश भर से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। इनको लेकर के लगातार दर्शकों की आवाज भी आप सुन रहे हैं। और हमारी अगली दर्शक कल्पना जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कल्पना, जिस तरीके से धर्मांतरण के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों को लेकर के सरकार से आपकी क्या कुछ अपील, क्या कुछ आवाज? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, फास्ट ट्रैक जस्टिस मिले इन लड़कियों को जिनको इसने टॉर्चर किया है। छांगुर ने, इसको बाबा मत कहिए, ये बाबा कहलाने के योग्य नहीं है। और ये जो हमारे देश में हो रहा है, ऐसे कई छांगुर आपको मिलेंगे देश में। ये कहना क्या चाहते हैं? सनातन धर्म पर ये चोट करना चाहते हैं। बोली बाली लड़कियों की कीमतें सरेआम बाजार में लगाते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। हम सब लोगों को सचेत रहना चाहिए, खासकर भारत की सरकार को ऐसे छांगुरों की जैसे छानबीन करनी चाहिए। काल नेमी जो ये इन्होंने चलाया है, देखे कैसे सक्सेसफुल हो रहा है। कई बांग्लादेशी, कई मुसलमान पकड़े गए हैं जो सनातन धर्म पर चोट कर रहे हैं। ऐसे ही छांगुर आपको देश के कोने कोने में मिलेंगे। इनका नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, इन पर कड़ा प्रहार करना चाहिए। जी कल्पना जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तमाम दर्शकों को आप सुन रहे हैं, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इन जैसे
ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो हिंदू बन करके मुस्लिम लगातार हिंदू बन करके लड़कियों को फंसाते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, और उनके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई जो है वो होना चाहिए। और ये पूरा के पूरा रैकेट जो है ये चलता हुआ देखा गया है। छांगुर बाबा के मामले में अगर बात करें तो यहां पर लड़कियों के रेट तय किए गए थे, जिस तरीके से लगातार तमाम दर्शकों की ओर से भी आप सुन रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। यहां पर होता यह था कि पूरा के पूरा गैंग एक्टिव था। इन गैंग्स के जरिए लड़कियों को फंसाया जाता था और कमजोर वर्ग की लड़कियों को यहां पर फंसाया जाता था, उनके रेट तय कर रखे थे। आपको बता दें कि इसमें एक चेन पूरी की पूरी इन्वॉल्व थी। इस चेन को लेकर भी लगातार सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है, पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। छांगुर बाबा जैसे जो मामले हैं वो लगातार सामने आए हैं और इसमें तमाम युवक भी पकड़े गए हैं। तमाम युवकों का नेटवर्क था जो हिंदू लड़कियों को फंसाते थे और इन्हीं हिंदू लड़कियों के आधार पर इन्हें छांगुर बाबा पेमेंट करता था। ये भी चीजें सामने आई है कि कैश पेमेंट इन युवकों को होता था और इन युवकों की भी तलाश लगातार जारी है। इस तरीके के पूरे मामलों को लेकर के देश भर से आवाजें सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को आप सुन रहे हैं आपकी आवाज में तमाम दर्शक जो है वो अपनी बात रखते हुए सामने आ रहे हैं और उनकी ओर से सरकार से यह अपील की जा रही है कि इसको लेकर के सख्त से सख्त कानून सामने आना चाहिए। और हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, विजय दीनानाथ बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय दीनानाथ, जिस तरीके से लव जिहाद के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के सरकार से आपकी क्या कुछ अपील? देखिए, लव जिहाद का मामला जिस तरह से देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार पार्टियां भी हैं, सरकार भी है, क्योंकि ये तो एक दिन का तो चल नहीं रहा है गैंग, ये बहुत दिनों से चल रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, फलता फूलता जा रहा है। जैसे बलरामपुर में देख लीजिए, झांगुर बाबा का एक ही दिन में तो झांगुर बाबा नहीं बना, वो लंबे दौर से गुजरा। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं उसका ISI का हाथ उसके ऊपर रहा, बहुत सारे गैंग उसमें शामिल थे। फिर धीरे धीरे पूरा फैलता गया, पूरे उसमें कई लोगों लड़कियों का इसमें धर्मांतरण हुआ। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, झांगुर बाबा धर्मांतरण कैसे कराता था? लड़कियां कहीं ना कहीं भी इसके जिम्मेदार हैं। लड़कियां क्यों जाती हैं ऐसे लोगों के पास? वहां पे धर्म या तो लालच में जाती हैं या तो किसी और दबाव में जाती है। ऐसा क्यों करती हैं? कहीं ना कहीं अपनी सोच को भी तो उनको उजागर करना चाहिए। जी विजय दीनानाथ, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर तमाम दर्शकों की राय आप देख रहे हैं। दर्शकों की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। भोली भाली मासूम लड़कियों के साथ लगातार इस तरीके के फ्रॉड सामने आ रहे हैं, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और इन तमाम मामलों को लेकर के कार्रवाई होना चाहिए। छांगुर बाबा का मामला सामने आया था, इसी के साथ साथ शाहजहांपुर में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर भी तमाम चीजें सामने आ रही है। शिव वर्मा और मोहम्मद नावेद ने अपने जाल में एक हिंदू लड़की को फंसाया, उसके बाद उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की, उस लड़की को ब्लैकमेल किया गया, उसके वीडियोस बनाए गए और उसी के आधार पर उस पर धर्मांतरण के आरोप लगाए गए, धर्मांतरण करने का दबाव बनाया गया। चरखी दादरी से मामला सामने आता है। चरखी दादरी में भी धर्मांतरण का पूरा के पूरा ये गिरोह एक्टिव नजर आया था और इसी तरीके के धर्मांतरण के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं और इन्हीं के खिलाफ आपकी आवाज में तमाम दर्शकों को आपने सुना है। दर्शकों की ओर से एक बात रखी जा रही है कि इसको लेकर के एक सख्त आवाज उठाना चाहिए, इसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के गैंग जो हैं वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो माथे पर तिलक, हाथ में कलावा बांधकर लड़कियों को फंसाया जाता है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये नावेद की तस्वीर है। नावेद जो शिवा बनकर के इस लड़की को फंसाता है, उसके बाद इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, इसका वीडियो बनाता है और उसके आधार पर इसको ब्लैकमेल करता है, धर्मांतरण के लिए कहता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पंचायत बैठी गई है, यहां पर भी धर्मांतरण का एक पूरा का पूरा मामला सामने आया है और इसी को लेकर के यहां पर ये पूरी की पूरी पंचायत बिठाई गई है। चरखी दादरी से भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो इसी तरीके के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा का पहले मामला सामने आता है और उसके बाद से लगातार इस जैसे मामलों की जैसे बाढ़ आ गई है और इन जैसे मामलों को लगातार उठाया जा रहा है। ये तस्वीर जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से हाथ में कलावा बांधा हुआ है और इसी तरीके से तमाम युवक जो है वो छांगुर बाबा जैसे गैंग के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इन युवक जो होते हैं ये अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं और सोशल मीडिया के जरिए इन भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं, इनसे बात करते हैं और उन लड़कियों को ये लगता है कि ये हिंदू है, लेकिन बाद में जब वो इनके साथ रहने लगती हैं, इनके साथ वे रिलेशनशिप में आ जाती हैं या आगे बढ़ जाती हैं, उसके बाद उन्हें पता लगता है कि ये किसी और धर्म के व्यक्ति हैं और उसके बाद इन पर दबाव बनाया जाता है और इसी तरीके के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं।
तो ऐसे ही मामलों को लेकर के लगातार तमाम सवाल भी हम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या धर्मांतरण के लिए युवतियों का शारीरिक शोषण किया जा रहा है? क्या लव जिहाद के लिए सोशल मीडिया पर धर्मांतरण का ये जो गिरोह है ये काफी सक्रिय है? और आखिर कब धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगेगा? और हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। अरुण, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? धर्मांतरण के जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों को रोकने के लिए सरकार से आप क्या कुछ अपील करेंगे? कि भाई अपने धर्म के प्रति जो लोग, अभी एक पीछे फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, वो पूरी फिल्म जो है आप देखेंगे तो इसके इर्द गिर्द घूमती है कि भाई कैसे उन्हें फंसाया जाता है, उन्हें जो है बहलाया फुसलाया जाता है। उसका कारण होता है कि जो 10-15 लाख रुपए दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ी में घूमे, अच्छी बाइक लेके आप घूमेंगे तो लड़की आकर्षित होंगी, लड़की आकर्षित होंगी तो वो जो है आपको आप वो फंसेंगे बीच में। तो इस प्रकार से, और वो किसी ना किसी माध्यम से फंसाया जाता है। तो ये जो चलता है प्रोपेगेंडा के तहत चलता है, और इसका विदेशी फंड इसलिए आता है कि आप जैसे उसने कई विदेशी ले जाके उन्हें और गलत काम करवाया जाए, इसलिए उन्हें दिया जाता है ये फंड। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो इसके गुर्गे हैं ना, उन गुर्गों को भी पकड़ के और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनसे भी। धन्यवाद अरुण, आपने अपनी बात रखी। और लगातार आप दर्शकों की राय सुन रहे हैं। यहां पर तमाम दर्शकों की ओर से एक बात का जिक्र किया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग यहां पर इन्वॉल्व रहती है। केरला स्टोरी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके की बातचीत हमने उस समय भी सुनी थी जब एक पीड़िता की ओर से भी यह कहा गया था कि इस तरीके के जो मसले हैं वो सामने आते हैं। पहले ले जाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है, उसके बाद धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और फिर वापस इन्हें विदेश में भेजा जाता है। और यहां पर तमाम गैंग्स जो है वो भी एक्टिव नजर आ रही है। तमाम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की आईएसआई भी इसमें एक्टिव नजर आ रही है और यहां पर फंडिंग में उनका भी नाम इन्वॉल्व सामने आ रहा है। दुबई से भी तमाम फंड जो है वो छांगुर बाबा के लिए आता था और इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नागेंद्र सिंह नेगी, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? धर्मांतरण के जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों को रोकने के लिए सरकार से आपकी क्या कुछ अपील? सर नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर ये जो विवाह के और धर्म के परिवर्तन की जो विरुद्ध जो है कानून को अपनी एक मुश्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी जी की ही जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरे देश में ये सब चल रहा है और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा, हमारा समाज खतरे में पड़ जाएगा, इस देश की डेमोग्राफी जो है वो खतरे में पड़ रही है। और जिस तरह से हिंदू पुरुषों के पौरुष को जो चुनौती दी जा रही है कि मुस्लिम पुरुष जो है वो ज्यादा ताकतवर हैं, या इसमें बहुत सारी बातें छिपी हैं जिनके ऊपर की सरकार को मनन करना चाहिए। बुद्धिजीवियों को आगे आकर के जो है इसके ऊपर लेख लिखने चाहिए। और ये जो नेता अभिनेता जो शादियां जो करते हैं इस तरह से जो दूसरे धर्मों में, उनके ऊपर भी ये लागू होना चाहिए। क्योंकि सर एंटी लव जिहाद कानून जो है गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन और जो फंडिंग का जो मामला आ रहा है, आईएसआई और ये पाकिस्तान और खलीज के मुल्क जिस तरह से इसमें शामिल हैं, इसके ऊपर इन गिरोहों का पता किया जाना चाहिए कि वो कौन कौन से गिरोह हैं जो 10-15 लाख रुपए ऐसे कपल को दे रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक साजिश है और हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं उनको वक्त जो है इसमें सजग होना चाहिए। तो नागेंद्र सिंह नेगी को आप सुन रहे थे। हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े थे और लगातार उनकी ओर से ये अपील की जा रही है कि सरकार की ओर से एक विशेष कानून लाना चाहिए, एक सख्त कानून लाना चाहिए जिससे धर्मांतरण के ऐसे मामले जो हैं उन्हें रोका जा सके और इन गिरोहों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि लगातार इन तरीके के गिरोह जो हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और डॉक्टर नवीन जुड़ चुके हैं हमारे साथ कानपुर से, हमारे एक और दर्शक जुड़े हैं। डॉक्टर नवीन जी, धर्मांतरण को लेकर के आपकी क्या कुछ राय? मेरा ये कहना है कि जब इस तरह के व्यक्ति पकड़ा जाते हैं, ये पकड़ में पुलिस की आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी सजा दी जाए जो एक दूसरे जो इस तरह के लोग हैं वो ऐसा काम करने से डरे। और जब तक डर वह पैसा नहीं होगा इन लोगों के बीच में, तब तक ये काम इन लोग ये करते रहेंगे। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि योगी भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अकेले कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मुझे इस पर एक कानून बननी चाहिए और एक
एक बन जाए कि लोगों के मन में डर हो जाए, तय हो जाए कि पहले काम करने से क्या होगा। जी डॉक्टर नवीन, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तमाम दर्शकों की ओर से यह कहा जा रहा है कि इसको लेकर के एक सख्त से सख्त कानून बनना जाना चाहिए ताकि धर्मांतरण के ऐसे मामले जो है उन्हें रोका जा सके। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।